अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, मरियम नवाज और चीफ जस्टिस साकिब निसार की जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं वो दोनों मेरे पास पड़ी हैं। वो मैं दोनों आपको दिखाने जा रहा हूं और खेल जो है वो इख्तितामी मराहल में दाखिल हो रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ये खेल इख्तितामी मराहल में दाखिल हो रहा है वैसे वैसे जो खेल के डिफेंडर हैं दोस्तों, वो इसमें गलतियां तो कुछ इसमें ब्लंडर भी कर रहे हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा बात होगी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की है, जो कि एक जस्टिस के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई थी, उसमें उस पर भी बात होगी। और फिर गुफ्तगू को समेटते हुए हम देखेंगे इस पूरी बहस को कि ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों या एक्सटर्नल मामलात हूँ, इन पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पहले आप ये ऑडियो सुने चीफ जस्टिस साहब की, और फिर इसकी जो अथेंटिसिटी है इस पर भी बात करेंगे। जिस जर्नलिस्ट ने ये पूरी स्टोरी छापी है उस पर भी बात करेंगे, और इसमें एक दो ब्लंडर्स हैं, वो कौन कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर मैं आपको मरियम नवाज की जो ऑडियो है वो भी सुनाऊंगा, और फिर बात होगी मियां नवाज शरीफ की तकरीर पे। पहले दोस्तों आप ये जो ऑडियो है चीफ जस्टिस साहब की, ये सुनिए और फिर आगे बात करते हैं। ये सुनिए दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ये किया, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जी तो दोस्तों, अच्छा, ये जो स्टोरी है ये छापी किसने है? ये अहमद नूरानी हैं, जो कि पहले जियो से जो है वाबस्ता रहे हैं। और आपको याद होगा पनामा केस में ये हर दूसरे दिन एक स्टोरी छाप देते थे कि नवाज शरीफ जो हैं वो बेगुनाह साबित होने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर इनकी इस्लामाबाद में खातिर मदारत की गई, फिर ये जो हैं हॉस्पिटल में रहे, कुछ इनकी मेंटेनेंस वगैरह की गई, और फिर इन्होंने यहाँ से ये चले गए थे। तो एक इनकी गर्ज है, उसको हम छोड़ भी देते हैं कि इनकी पर्सनल गर्ज है। बहरहाल आगे चलते हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों इस ऑडियो की, तो जो आवाज़ है वो तो चीफ जस्टिस साहब की है। इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं लगता कि इसमें कहा जाए कि जनाब ये किसी और की आवाज़ है। आवाज़ तो चीफ जस्टिस साहब की है। ये एक अलग बात है कि ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है या नहीं है। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं जहाँ तक मैं ब्लंडर्स की बात कर रहा था। अब जहाँ तक इस ऑडियो को हम सुने तो इसके अंदर जो है चीफ जस्टिस साहब ये तासुर दे रहे हैं, अगर ये वीडियो ऑडियो उन्हीं की है और बग़ैर फैब्रिकेटेड ये चलाई गई है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो इसमें कह रहे हैं कि मैं इस हक में नहीं था, या ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा हो। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि मेरे ऊपर इदारों का जो है प्रेशर था, या हमारे ऊपर अदारों का प्रेशर था, तो मेरे जो मुअज़्ज़िज़ दीगर जज साहबान थे उन्होंने नहीं माना। लेकिन जो नून लीग है, मुस्लिम लीग नवाज है, ये तसलसल के साथ पिछले 3 साल से ये कह रही थी कि हमें जो फारिग किया है या मियां साहब को निकाला है या उनको सज़ा दी है, इसमें जिस बंदे का अहम किरदार है वो हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार। तो ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है इसमें कि एक साइड पे तो पूरी पार्टी कहती रही है 3 साल तक या 3.5 साल तक कि हमें सज़ा जो दिलवाई है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दिलवाई है, और जो ऑडियो है वो ये शो कर रही है कि वो ये चाहते ही नहीं थे कि मियां साहब को सज़ा हो। अब आ जाते हैं कि स्टोरी के ऊपर लिखा क्या गया है, या जिस तरह से दोस्तों उन्होंने ये स्टोरी छापी है और उसके ऊपर जो पिक्चर लगाई है वो जो है शो कर रही है। एक उनकी पर्सनल गर्ज भी है। वो कहते हैं कि मुझे जो पिटाई मेरी हुई थी अहमद नूरानी की, तो उनको शायद लगता है कि पीछे जो है इदारों का हाथ था, इसलिए भी शायद उन्होंने लगाई हो। लेकिन इसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जुडिशरी और फौज का जो है गठजोड़ था और इस वजह से इनको सजा हुई। तो दूसरी साइड पे ऑडियो में ये बताया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब थे वो तो ये चाहते ही नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है कि एक साइड पे आप गठजोड़ दिखा रहे हैं, दूसरी साइड पे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तो आपस में बनती नहीं थी और ये ज़बरदस्ती करवाया गया है। खैर आगे चलते हैं। अब जहाँ तक बात है दोस्तों, कल मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर जो है तकरीर की है और ये फोरम किसने जो है उनको दिया। ये दोस्तों यूरोपियन ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने ये सारा जो है ऑर्गेनाइज किया था और इसमें हमारे जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं वो भी तकरीर करके गए हैं और फिर अली अहमद कुर्द ने भी एक अजीबोगरीब सी तकरीर की है, उस पर भी मैं आगे जाकर एक व्लॉग करूँगा। बहरहाल तो वहाँ पे जो है मियाँ साहब कल जो है नमूदार होते हैं और उसके ऊपर वो पूरा जो है एक तकरीर करते हैं कि फिर वही फौज टारगेट और जर्नल टारगेट। तो कोशिश ये की जा रही थी कि जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब जिस जो है स्टेज पे बात करके गए हैं तो वहाँ पे जो है इदारों को अपनी तरफ से फिर मुलायन करने की कोशिश की गई है और इसमें तासुर ये देने की कोशिश की गई है कि जो जुडिशरी है या अदालतें हैं वो हमारे साथ होने जा रही हैं। अब आ जाते हैं मरियम नवाज़ की ऑडियो की तरफ और फिर इस मामले को समेटते हैं कि ये सारा मामला जा किस तरफ रहा है। दोस्तों पहले आप ये ऑडियो सुने और फिर इस पे बात करते हैं। ये ऑडियो सुने दोस्तों। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा जी। तो दोस्तों अच्छा, ये ऑडियो जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने फलां चैनल को जो है ऐड देने हैं, फलां को नहीं देने। मतलब माजी में इस तरह से मीडिया को जो है कंट्रोल किया जाता रहा है और उसके ऊपर ग्रिप जो है वो तगड़ी की जाती रही है और अब भी इसी तरह से कोशिश की जा रही है इसको मैनिपुलेट करने की कि एक जो बड़ा सेक्टर है मीडिया का उसको अपने हाथ में रखा जाए और वो सबको पता है कि वो कौन सा मीडिया का सेक्टर है जो कि उनके हाथ में है। और ये साहब जिन्होंने ये पूरी जो स्टोरी की है ये भी उधर से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनको ग्रिप में रखकर तो इस तरह से मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था और इसकी बेस पे फिर खेला जाता था और अब भी इसी तरह की कोशिश की जा रही है कि मीडिया के थ्रू जो है एक नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाए और इसमें कोशिश की जाए इदारों को जो है दबाने की और उनको प्रेशराइज करने की। और इसमें दो थोक हैं जो कि वो चाहते हैं कि जो है वो उनके साथ हो जाए, उनमें से एक तो कम अज़ कम हो जाए उनके साथ। या तो वो चाह रहे हैं कि जुडिशरी उनके साथ हो जाए या फौज जो है वो हाथ खड़े कर दे और उनके साथ हो जाए, तो ही उनका काम चल सकता है। और इस सिलसिले में ये सारी स्टोरीज भी आ रही हैं और खेल जो जिस तरह से मैं कह रहा था इख्तितामी मराहल में जा रहा है और इसमें ब्लंडर्स भी हो रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन जो है अपने नर्व पे काबू पाता है और इस जो आगे 2020 शुरू होने वाला है इसमें कामयाब होता है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।